हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, क्या फीलिंग्स हैं, देखते हैं टैरो कार्ड में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ हो रही हैं। रीडिंग देखने से पहले मैं कहना चाहूँगी आप अपने पर्सन का नेम जरूर ले लीजिए ताकि आपके साथ एनर्जीज कनेक्ट हो। एंड सिचुएशन क्या है आपके पर्सन की इस समय पर, वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में और क्या कुछ हो रहा है इस समय उनकी ज़िंदगी में। और अगर वो आपसे दूर है, सेपरेशन में है, तो क्या वो आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, क्या उन्हें आपकी याद आती है, इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर तो कार्ड आए जा रहे हैं लेकिन मैं इन कार्ड्स को नहीं लूँगी, एनर्जीज नहीं थी इनमें। तो फर्स्ट कार्ड आ चुका है द क्रिएटर का। ठीक है, फर्स्ट कार्ड द क्रिएटर का आ चुका है, जो कि ये बता रहा है अच्छी तरीके से कि भाई कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच में जो कि अभी भी आपको जोड़कर रखा हुआ है। मतलब कुछ तो ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया आप लोग एक दूसरे के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो अगर, ठीक है, आप दोनों के बीच में झगड़े भी हो रहे हैं, कार्ड आ रहा है ना। और वो पहला जैसा बिहेवियर भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड ही ऐसा कह रहे हैं कि पहला जैसा नहीं रह गया है उनका साथ बिहेवियर। चेंज से होते जा रहे हैं, दिन पर दिन बातें भी अलग सी करने लग गए हैं और रूडली हो गए हैं, कहीं कहीं पूरा ही ब्लॉक कर रखा है, नो कांटेक्ट स्थिति। और पूछने जा रहे हो तो नो रिस्पांस। तो लेकिन देन उसके बाद भी अभी भी मतलब कुछ ना कुछ तो जोड़ के रखा हुआ है। मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि भाई अभी इफ एनी कंडीशन आप लोग ब्लॉक है एक दूसरे, आपने ब्लॉक किया है, उन्होंने ब्लॉक किया है, उससे में आपने भी कर दिया, या फिर आप लोग के बीच में बात ही नहीं हो रही, भाई उधर से भी ब्लॉक नहीं हो, उधर से भी ब्लॉक नहीं है, लेकिन बात नहीं हो रही है, सामने हो, डेली सामने हो, बट बात नहीं कर रहे हो। बट एक दूसरे की कुछ ना कुछ ऐसा है जो जोड़ के रखा है, मिस ही कर रहे हो, याद आ रही है, कर रहे हो कुछ, याद आ जा रहे हैं पर्सन, है ना। अचानक से उनका नाम दिख जाना, अचानक से कुछ ऐसी चीज़ है 24 आवर्स माइंड में चलते रहना। तो ये स्थिति बता रही है फर्स्ट कार्ड की कि भाई अभी भी इतनी दूरियां होने के बाद भी आप दोनों के बीच में कनेक्शन ऑफ नहीं हुआ है। परमात्मा ने आपको मिलाया है, और परमात्मा, क्योंकि परमात्मा ने ही मिलाया है, अगर आप जरा सा भी जोर डालोगे तो आपके साथ इनका रिलेशनशिप ओनली इत्तेफाक था, है ना। मेरे को जो यहाँ पर कार्ड में एनर्जीज मिल रही है, मान लीजिए आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, किसी वर्क प्लेस पर मिले हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, एक इत्तेफाक था जो आप मिल गए, है ना। मतलब कोई उम्मीद नहीं थी, जैसे कोई प्री प्लानिंग नहीं थी कि हाँ भाई हमें मिलना है, हमें बात करनी है, नहीं, कुछ भी नहीं था, बस सडन कुछ ऐसा हुआ, बात करते करते दो करीब आ गए और सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो गए, वर्क प्लेस पर किसी काम के लिए, किसी और काम के लिए गए थे, मिल गए किसी इनसे। तो मतलब एक तरीके से एक कनेक्टिविटी आपकी सालों साल पुरानी, पहले की, पास्ट की मुझे यहाँ पर शो होती हुई दिख रही है, जो यहाँ पर ये कह रही है कि आप दोनों का मिलना एक इत्तेफाक था जरूर, लेकिन वो मिलन आपने खुद ने नहीं किया है। आपको ये कार्ड देख रहे हो आप, ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको ईश्वर ने, विधाता ने, आपका विधि विधान से आपका जो मिलन था वो ईश्वर के द्वारा हुआ है, ईश्वर ने आपको मिलाया है, ये चीज़ यहाँ शो हो रही है। एनर्जी भी जानते कैसी हो रही है एनर्जी इस समय पर, इस समय जो एनर्जीज है ना वो बहुत स्ट्रोंग हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो रही है। जैसे कि ये एनर्जीज कह रही हो, मतलब कहीं ना कहीं कि उनको आपकी ज़रूरत है, उन्हें आप संभाल सकते हो, है ना। और ये कैसे कह रही है आपसे, ये
आपको उस पर्सन को आपके दिमाग से निकलने नहीं देगी। ये एनर्जी जो दिख रही है, जो इस समय पर आपको हर टाइम फील होता रहता है, वो क्यों नहीं निकल रही है आपके माइंड से? क्यों नहीं भूल कर भी भूल पा रहे हो आप इनको? क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आपकी एनर्जीज एक दूसरे से मिलना बाकी है। अभी देखो यहाँ पर फाइटिंग के ठीक नीचे पॉलिटिक्स का कार्ड आया है। आप इस चीज़ को देखो, फाइटिंग के ठीक नीचे और यहाँ पर क्रिएटर के ठीक नीचे चेंज का कार्ड। अब इसके नीचे कौन सा कार्ड आएगा देख लेते हैं। एंड द यहाँ पर क्लिंगिंग टू द पास्ट, मतलब जैसे कि ये जो कार्ड निकल रहे हैं पूरी तरीके से परमात्मा, एंजल्स हमें निकाल के दे रही हैं। एंजल्स बता रही हैं एनर्जीज के थ्रू कि हाँ भाई ये सिचुएशन है, ये पास्ट की सिचुएशन थी और अब ये होने वाला है ना। तो यहाँ पर अगर आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन ऑफ है, नो कम्युनिकेशन है, बिगड़ता जा रहा है रिलेशनशिप, डे बाय डे आप महसूस कर रहे हो पर कर कुछ नहीं पा रहे हो, महसूस कर रहे हो, कर कुछ नहीं पा रहे हो। कर इसलिए कुछ नहीं पा रहे हो क्योंकि पर्सन सुनने को तैयार नहीं। या तो यदि पर्सन सुन ले तो बात को समझ ले, है ना, वो तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो तो सुन ही नहीं रहे हैं, वो तो न जाने ऐसी चुप्पी सी साध कर बैठे हैं जिसके मतलब जिसको चाहे कितना भी आप कोशिश कर लो, लेकिन उनकी जो साइलेंस एनर्जीज है वो एनर्जीज को वो ओपन ही नहीं होने दे रहे हैं। तो ये स्थिति दिख रही है। अब यहाँ पर फाइटिंग एंड देन पॉलिटिक्स, ये कार्ड क्या कह रहा है? ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप लोग के बीच में जो सिचुएशन हो रही है इस समय, वो सिचुएशन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है, जानबूझकर अलग किया जा रहा है। परिवार के हो सकते हैं, फैमिली के लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप से चिढ़ते हैं, जिनको नहीं मतलब आप लोग एक हो, जो नहीं चाहते, जालस फील करते हैं। ऑफिस में हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स में हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है कि भाई वो नहीं चाहते हैं और उनके चाहने की वजह से ही अचानक से उनका चेंजेस हो गए, बिहेवियर ही चेंज कर लिया उन्होंने। तो ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है कार्ड में कि भाई पॉलिटिक्स है आपके रिलेशनशिप में और ये पॉलिटिक्स आपको एक नहीं होने दे रही है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं मुझे जिसमें आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति है। और ये क्योंकि यहाँ पर आप ये दो कार्ड और देखो तब आपको थोड़ा सा समझ ज़्यादा आएगा। यहाँ पर ये लिखा है ना क्लीनिंग टू द पास्ट, मीन्स ये पर्सन आपके साथ बिताया हुआ अपना जो पास्ट था, जो प्यार था, वो नहीं भुला पा रहा है ना। तो अभी आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है। हालांकि माइंड से पूरी कोशिश की जा रही है कि वो भूल जाए आपको, है ना। इतना मिसगाइड किया जा रहा है और पूरी तरीके से आपकी पीठ पीछे बातें भी चलती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको समझ आता होगा, उनके बिहेवियर में जब चेंजेस देखते होगे लगता होगा, समझ आता होगा कि हाँ कुछ तो है, ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं। कभी कभी लगता होगा कि मैं तो इतना कुछ कर रही हूँ या मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन पर्सन तो बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये समझ सब रहे हैं, आपकी हर बात को समझ रहे हैं, हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट इतना ज़्यादा आपसे दूर किया जा रहा है ना इनको, जिसकी वजह से वो वाली स्थिति ही नहीं अब आपकी बची है कि वो आपको सुने, ढंग से आपकी बात को समझे। ये चीज़ दिख रही है, बट समझ सब रहे हैं जैसे मैंने कहा। और आपका पास्ट, आपका प्यार, कहते ना कि समटाइम्स कभी कभी ऐसा मतलब जो सिचुएशन दिख रही है ना उसमें मुझे क्या दिख रहा है कि आपने इन्हें मतलब एक बच्चे की तरह टेक केयर किया है, एक चाइल्ड की तरह टेक केयर किया है, इनकी हर चीज़ का ध्यान रखकर, इनकी हर बात का ध्यान रखकर। अभी ना कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं जैसे इनकी लाइफ में ना कुछ बहुत बड़े इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये पर्सन वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हैं, जो इनकी मैं बात कर रही हूँ, या तो ये वन साइड सिंगल मैरिड या फिर आप दोनों ही मैरिड भी हो सकते हो।
एनर्जीज आ रही है, लेकिन इनको सारी की ज़रूरत है आपके प्यार की, ठीक है। ये पर्सन इस समय अपना भला बुरा खुद नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरों के कहने में आ गए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन खुद के दिमाग पर कंट्रोल नहीं है, खुद सी चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। आपकी बातों का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर असर होता था पहले, और आपकी बातों को मानते भी बहुत थे। आप जो कह दो वो सुनते थे, मानते थे हर चीज़ को, लेकिन अभी इस कदर थर्ड पर्सन की एनर्जीज आ रही है, इस कदर ऐसी एनर्जीज आ रही है कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब इनको अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है, जिससे क्या हो रहा है ना कि ये आपकी बात को सुन भी नहीं रहे हैं, तो मानेंगे कैसे, है ना। आप कुछ कह भी रहे हो तो उल्टी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स होने लगती हैं, फाइट्स होने लगती हैं, झगड़े होने लगते हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे। तो इसी को तो बोलते हैं ना कि सामने से तो नहीं, लेकिन पीछे से बहुत कुछ। और अगर आप इनसे बात भी करने जाओगे, ये कोई पर्सन हो सकते हैं, तो ये इस चीज़ को, बल्कि सभी लोगों का व्यवहार आप देखोगे कि सभी लोगों का व्यवहार आपके लिए डे बाय डे खराब ही होता जा रहा है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे इनकी दिख रही है। एक्यूरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है, सिंह, तुला, मेष, लिब्रा, जेमिनी। अब यहाँ पर देखो एग्जॉशन का टैरोट कार्ड आया हुआ है, और ये किस एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये इस एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो रहे हो, है ना, क्योंकि ये एनर्जीज़ आपकी बता रहा है ये टैरो कार्ड कि आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो रहे हो। मतलब एक वक्त था जब आप बहुत खुश रहते थे, है ना, और अब तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा समय है कि आप हर टाइम उदास ही रहते हो। बट कितना भी उदास रह लो आप, लेकिन मन जो है ना वो आपकी बड़ा मूड स्विंग भी होता होगा। मतलब एनर्जीज़ के हिसाब से मुझे दिख रहा है मूड बहुत स्विंग होता होगा। जैसे सुबह उठे तो कुछ और है, दोपहर में कुछ और हो गया, रात में कुछ और हो गया। कभी कभी अपने आप को बहुत समझाते हो, कभी कभी इतना समझाते हो अपने आप को वो भी बेकार हो जाता है। इतनी तो याद आने लगती है कि सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब टोटल आपका जो मुझे सिचुएशन दिख रही है, अगर आप वर्किंग हो ना, फिर तो आपका काम में मन ही नहीं लग रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि आप वर्किंग हो और काम में मन लग रहा होगा, नहीं। अगर आप वर्किंग हो तो फिर तो कोई काम में आपका मन ही नहीं लग रहा होगा। आपको बस ये लग रहा होगा कि भाई ये कांटेक्ट कर ले, क्योंकि आपकी उम्मीदें जुड़ी हैं ना इनसे, ये कांटेक्ट कर ले। और इनसे कांटेक्ट होता भी है आप लोगों के बीच में, तो कांटेक्ट में बहुत झगड़े होने लगे हैं अब आजकल। तो सिचुएशन ऐसी हो गई है आप दोनों के बीच में कि संभालते हालात संभल नहीं पाते हैं, बल्कि जितना संभालो उतना ही बिखर जाते हैं। ऐसी स्थिति आपकी और इनके रिश्ते की, प्यार की आपकी होती चली जा रही है डे बाय डे। मतलब ये सिचुएशन हो गई है अब, पहले नहीं थी ऐसी। अब तो इतना ओवर स्ट्रेस, एग्जॉशन, पूरा बिखराव सा आ गया है। अब देखो ये काला कार्ड है ना, ये कार्ड यहाँ पर यही तो पॉलिटिक्स है ना। अब अच्छा खासा आपका रिलेशनशिप था, आप अपने लव लाइफ, अपना रिलेशनशिप में खुश थे, एक दूसरे को केयर कर रहे थे, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से आज सिचुएशन ही चेंज हो गई। आज तो बात भी नहीं करना चाह रहे आपके पर्सन। ऐसी स्थिति है। स्ट्रेस वाली एनर्जीज मेरे को बहुत ज़्यादा आ रही है, और इसमें मेरे को आप सबसे ज़्यादा आज मुझे एक्स्ट्रा रिलेशनशिप बहुत दिख रहा है भाई। पता नहीं किसका है, आई डोंट नो, बट सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऐसी दिख रही है। और इसमें अगर देखते हैं तो फिर आपका लव रिलेशनशिप या फिर आपका मैरिड भी हो सकता है कि आप मैरिड हो, दोनों लोग मैरिड हो, और शादीशुदा लाइफ आपकी एकदम डिस्टर्ब हो गई। लेकिन एक बात बताइए कि जब मैं इस एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि जब आपका स्टार्टिंग हुआ था ना रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप हो, बहुत प्यार था आप में, बहुत प्यार था। मतलब एक तरीके से हर वक्त आप लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे, है ना। मतलब ये तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसी भी स्थिति हो जाएगी एक दिन की ये इंसान जो हर पल ये पूछता है कि तुम क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो, वो बात ही नहीं करेगा।
जिससे आप कह कह के थक जाओगे, प्लीज़ एक बार बोल लो और वो इंसान इतना अवॉइड कर देगा, इतना इग्नोर कर देगा। ये तो शायद मेरे ख्याल में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि ऐसा टैरो कार्ड कह रहे हैं, एनर्जीज ऐसा कह रही है। अच्छा, एक बात मैं आपसे बोलूँगी, एक बात मैं बोलूँगी, ये कि ये जो कार्ड देख रहे हो ना, ये जो आपको मैं इससे बोल रही हूँ ना, ये चीज़ कि हाँ भाई आपने इतना कुछ किया था इनके लिए, एक चाइल्ड की तरह टेक केयर किया था आपने इनको, मतलब ये समझ लो कि आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां थी, बट उसके बाद भी अपने से भी ज़्यादा एक टाइम ऐसा था कि आपने अपनी परवाह ना करी, अपने से भी ज़्यादा प्यार इस इंसान को किया था और इनकी हर खुशी का ध्यान रखा था। वो समय ना आपके चेहरे की स्माइल गाइस देखने लायक थी। मेरे को ऐसी सिचुएशन दिख रही है आपकी कि आपसे ज़्यादा खुश, आप अपने से ज़्यादा खुश किसी को समझते ही नहीं थे। जब इनका प्यार आपको मिला था, सातवें आसमान पर आपकी खुशी थी, हर वक्त आप खुश रहते थे, आपको ऐसा लगता था जैसे सब कुछ मिल गया है। और आपने भी इनको इतना सपोर्ट किया, लिव इन में रहे हो, साथ भी रहे हो, आप इकट्ठे एक दूसरे के टेक केयर करना, घूमना, लाइक हैप्पीनेस, ज़बरदस्त हैप्पीनेस। तो जो भी चीज़ें आपने इनके साथ इनको सपोर्ट किया है, सब कुछ, वो चीज़ें आज ये भुला नहीं पा रहे हैं। आपने इतना कुछ इनके लिए किया कि उन चीज़ों को भुलाना आज आसान नहीं हो रहा है। वो मेमोरीज़ इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ थी ना आपकी, दिमाग से नहीं जा रही इनके। तो हर वक्त यहाँ पर आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि मिस भी करते हैं, याद भी करते हैं, और लगता भी है उनको कि नहीं, उनको आपको नहीं भुलाना है। भूल नहीं पा रहे ना, वो भूल नहीं पा रहे हैं। जितना जितना प्यार आपने किया उतना प्यार नहीं कर सकता है ना, कोई भी नहीं कर सकता। और ये चीज़ ये महसूस कर रहे हैं। आज दूरियां हैं ना, तो आज सिचुएशन बहुत डिस्टर्ब है। चलिए इनकी एनर्जीज़ को और निकाल के देखते हैं कि इनकी और एनर्जीज़, अगर ये अकेले हैं इस समय तो और क्या क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, है ना, उसको निकालते हैं। इनको कार्ड्स को यहाँ रख देती हूँ मैं, ताकि ज़रूरत पड़े तो मैं देख सकूँ इनको। और चलिए इन कार्ड से निकालते हैं। राशियाँ तो मैंने बता दी थी, और एक दो राशियाँ और रह गई थी, तो मैं इन कार्ड से बता दूँगी आपको। नेम ले लीजिएगा। डिवाइन से मैं प्रेयर करूँगी कि जो भी मुझे सब्सक्राइब करता है, मेरे सब्सक्राइबर, लाइक शेयर कमेंट्स, मेरे व्यूवर्स, सभी लोगों का रियूनियन हो जाए। सपोर्ट करें डिवाइन, प्लीज़ आप। लाइट ऑफ वैंड्स, इसका मतलब है लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं इनके, इश्यूज तो हैं लाइफ में। इन्होंने क्या आपके साथ शादी की थी गाइस, या फिर शादी को लेकर बहुत उम्मीदें थी। मतलब एक होता ना कि बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें शादी को लेकर और प्लानिंग फ्यूचर को लेकर, ये चीज़ में दिख रही है मुझे। और अभी इनकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब दिख रही हैं। एक तो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, परिवार का भी हो सकता है, जिन्होंने मना किया है, या फिर कुछ ऐसी। तो इनकी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई इनके ऊपर बर्डन डाल रहा है, और वो बर्डन ये खुशी खुशी जाहे, मतलब उस बर्डन को खुश नहीं है उस बर्डन में, ठीक है। जैसे मतलब एक तरीके से पूरा बर्डन है ना, और वो बर्डन में हैप्पीनेस दिख नहीं रही है। और नो कांटेक्ट सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि बहुत बहुत टाइम हो गया बात नहीं की आपने, तो बात करना चाहते हैं। और अचानक से ना मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है कि सडन ना कोई बड़ा फ़ैसला ले सकते हैं गाइस आपके पर्सन, अचानक ही लेंगे, अचानक, है ना। और ये जो अचानक डिसीज़न होगा ना, वो बड़ा डिसीज़न होगा, क्योंकि देखो इनको पता तो है ही, ये जानते तो है ना कि आप इन्हें प्यार करते हो और आपको ये प्यार करते हैं, और आप लोगों के बीच में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। इनको पता है, इनको सब पता है। मतलब आप ये सोचो कि इतने दिन हो गए तो मैम क्या इनको याद होगा? यस डेफिनेटली, कोई कैसे किसी को भूल सकता है? भूलना इतना आसान नहीं होता। आप लोग ये जो लिख देते हो ना कभी कभी बहुत ज़्यादा, तो मैं सोचती हूँ कि भाई ऐसे में कैसे
आंसर दूँ, और फिर मैं सोचती हूँ कभी जब बात करेंगे आप लोग पर्सनली और पता बोलूँगी। इतना आसान होता है क्या किसी को भूलना? नहीं, अगर इफ़ एनी कंडीशन वो आपको भूल भी जाएंगे तो आप भी उन्हें भूल जाओगे, क्योंकि आपके सोल कनेक्ट है। दूसरी चीज़, हाँ, एनर्जी समटाइम्स नेगेटिव होती हैं, कंट्रोलिंग होती हैं, जिसकी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, लेकिन भूलना इतना आसान नहीं है। कोई किसी को भूल नहीं सकता इतनी जल्दी, इतना आसान नहीं है। हर वक्त हर किसी को हर कुछ याद रहता है। अब यहाँ पर कार्ड में देख लो कि अभी कांटेक्ट नहीं हो रहा है उनसे आपका, लेकिन उदास बैठे हुए हैं। उदास है ये पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आपका इनके साथ कोई भी नाता रिश्ता हो। गलतियाँ तो इनसे हुई हैं, और यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स अगर ये वर्क कर गया ये कार्ड, अचानक डिसीजन होगा, अचानक फैसला, और इतना बड़ा फैसला लेंगे वो, अचानक से सब छोड़ छाड़ कर आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इनका और आपका रिश्ता मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ पूरी महसूस भी करते हैं आपके पर्सन, वो खुद महसूस करते हैं। ये स्थिति है, ठीक है। चलिए पर्सन का मैसेज निकालते हैं कि पर्सन आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। पास्ट को याद कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। अभी देखो रात में सोते नहीं है, मुझे लग रहा है। पेंटिकल्स, नैनो पेंटिकल्स, इंतज़ार तो आप भी बहुत कर रहे हो कि भाई कॉन्टैक्ट कर ले। हाँ, देखो चीज़ें आपकी ठीक होंगी गाइस, ये तो आप समझ लो कि ठीक होंगी। कभी भी कोई भी दिन एक जैसा नहीं रहता है, तो अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो प्रॉब्लम्स ठीक भी होती हैं। ये नहीं होता है कि प्रॉब्लम्स है तो भाई प्रॉब्लम्स, हाँ समटाइम्स कभी कभी कुंडली में ग्रह दशा ऐसी हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, तब ऐसा होता है कि सिचुएशन में टाइम लगता है अब होते। लेकिन मेन चीज़ है कि अभी की जो एनर्जीज आ रही है, कलेक्टिव रीडिंग ही है जनरल, लेकिन अगर सिचुएशन में कंडीशन मैच कर रही है तो 9 ऑफ पेंटिकल्स में है पर्सन, 10 ऑफ सोर्ड्स में है पर्सन, तो ये पर्सन आपको याद बहुत करता है। एवरी डे ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, इसके दिमाग में आप हो। सडन, मैंने बोला ना कि सडन डिसीजंस होंगे इनके, तो डेफिनेटली सडन डिसीज़न ये लेंगे, और वो सडन डिसीज़न कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में जो इस समय खराबियां आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो रिश्ता बनते बनते टूट रहा है, वो रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा मजबूती, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होगी। स्थिति यहाँ पर ये कह रही है, क्योंकि ये इनकी फीलिंग्स प्योर है इस समय पर, है ना। तो ये चीज़ दिख रही है। देख लेते हैं कि पर्सन का मैसेज क्या है भाई आपके लिए, क्या संदेश ऐसा है जो वो आपको देना चाहते हैं। उनके मन में है वो, लेकिन वो आपको कहा नहीं है उन्होंने आपसे, है ना। तो वो देखते हैं। उदास बहुत रहते हैं आपके पर्सन, है ना। वो ये ना जब आपसे बात करते हैं ना, ये खुश तभी रहते हैं, वरना ये उदास ही रहते हैं। मतलब अभी तो देखो इनका जो सिचुएशन है ना वो ऐसी दिख रही है। दूसरी चीज़ ना, आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन से परेशान भी दिख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। मतलब मुझे लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में भी चैन तो है नहीं। खुशियाँ मैंने बोला ना कि आपसे ही मिली थी, और अभी इनके ऊपर इतनी रोक लगा दी गई है, इतना कंट्रोल किया हुआ है, जिसकी वजह से ये आपको सिर्फ याद कर पा रहे हैं, और वो भी आंसुओं से रोकर। रात में सोते नहीं हैं, नींद आती नहीं है, बात करने का मन होता है, क्योंकि बात करते हो कि मुझे लग रहा है आप रात में, नाइट की एनर्जीज आ रही है, तो रात में ज़रूर बात करते होगे आप। तो एक मन दुखी सा रहता है इनका, ये चीज़ दिख रही है। एंड फीलिंग्स यहाँ पर सैड आ रही है आपके पर्सन की, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं यही बोल रही है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली इस समय स्ट्रेस को ले रहे हैं, एंड यू आर ओनली माइंड। एंड जो एनर्जीज दिख रही है उसमें ये पर्सन कमिटमेंट भी देंगे आपको, एंड सडन डिसीज़न दिख रहा है। अब डिसीज़न आप तक कब पहुंचता है, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये पर्सन कांटेक्ट करना चाहते हैं आपसे। एंड रीबर्थ का कार्ड है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें बहुत जल्द आप लोग के बीच में कनेक्टिविटी हो, जुड़े। एंड कुछ ऐसी बातें थी शायद आप लोगों के बीच में जिनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं,
आपने कुछ, क्योंकि सबके लिए नहीं हो सकता है, लेकिन आपने कुछ ऐसा बोल दिया था इनको, कुछ ऐसा रोड ले या कुछ डाउट आपने इनके ऊपर कर दिया था, थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, कुछ ऐसी बात कह दी थी जिसको भी दिल से लाकर बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि इनको ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो गई है इनके और आपके बीच में, वो एंड होनी चाहिए। परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा दूरियों से। तो फीलिंग्स में सैड एनर्जीज आ रही है गाइस, लेकिन ये प्यार बहुत ज़्यादा है आपसे इनको, और आपको भी इनसे। तो कहीं ना कहीं चेंज होगा, आपका समय अच्छा आएगा। एक दूसरे के प्रति विश्वास जो है वो टूट गया है आज, लेकिन ये एनर्जीज यहाँ पर रीवर्थ की तरफ इशारा कर रही है, जो कि यहाँ पर ये कह रहा है कि बिना आपके इस पर्सन का मन नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, जो टैरो कार्ड है उसके हिसाब से रियूनियन बहुत जल्द होना चाहिए, आप दोनों के बीच में बातचीत होनी चाहिए कार्ड के अकॉर्डिंग। एंड टेक केयर, बाय बाय।